अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स रियल नंबर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पहला वीडियो आपने देखा ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज क्या हमें देखना है, पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम ये सीखा था। तो आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सीखने वाले हैं। देखिए क्या बोलता है ये थ्योरम क्या बोलती है, पहले देखिए आप। देखिए every composite number every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इसको जरा समझते हैं। देखिए कौन सा वर्ड आया इसमें, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। जिस बच्चे को बेसिक क्लासेस में ये क्लियर नहीं हुआ होगा, ये प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स, थोड़ा सा मैं वो इलाबरेट हल्का सा करना चाहता हूँ। देखिए एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके खाली दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। क्या क्या? वन, उसको थोड़ा रब करते हैं यहाँ पे, हाँ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और नंबर खुद अपने आप का फैक्टर। जैसे कि टू देखो आप, दुनिया का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसके दो ही फैक्टर है, टू वन जार टू, वन एंड द नंबर इटसेल्फ टू, वन एंड द नंबर। थ्री देखे आप, थ्री वन जार थ्री, दो ही फैक्टर है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। फाइव देखिए आप, फोर, फोर को यहाँ यहाँ एक्सप्लेन करें, वो कंपोजिट है। देखिए कैसे, इसकी क्या कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे कि फोर, फोर के कितने फैक्टर है? देखिए फोर के फैक्टर जिसको नहीं आता होगा, थोड़ा सा जिसको डाउट होगा, फोर वन जार फोर, फोर के फैक्टर, टू टू जार फोर, कितने फैक्टर आए? वन टू फोर। कितने फैक्टर आए? वन टू एंड फोर। इतने फैक्टर्स आ गए इसको। ये जनरल फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा वन, अगर किसी ने वन सोचा होगा, वन कुछ नहीं है, ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर है। और ये जो फोर मैंने लिखा, दुनिया का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। टू क्या था? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं प्राइम नंबर्स पे। फाइव, फाइव के कितने फैक्टर है? फाइव को वन का फाइव, या फाइव इंटू वन भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। सिक्स, सिक्स किस में आएगा? सिक्स आएगा कंपोजिट नंबर में। क्यों? इसके कितने फैक्टर होंगे? वन, टू, टू भी डिवाइड करता है ना सिक्स को, टू थ्री जार सिक्स, तो थ्री भी होगा, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स भी होगा। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी दिखाया था, वन सिक्स जार सिक्स, टू, टू थ्री जार सिक्स हो गया, वन टू थ्री एंड सिक्स। ये सिक्स के फैक्टर्स होंगे। देखो मोर देन टू फैक्टर्स है ना। ठीक है। तो ये होता है प्राइम नंबर, ये होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है। सेवन किस में आएगा? सेवन, सेवन आएगा प्राइम नंबर में। ठीक है। सेवन के दो ही फैक्टर है, सेवन नंबर सेवन। एट, एट किस में आएगा? एट आएगा कंपोजिट नंबर में। आप कैलकुलेट करना कितने फैक्टर्स है उसके। ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए हम पहुंचते हैं थ्योरम पर वापस। क्या बोलता है?
every composite number can be expressed या factorized as a product of primes and this factorization is unique. पहले composite number को पकड़ते हैं किसी composite number को, फिर उसकी prime factorization करते हैं और फिर उसको express करेंगे as a product of primes. ठीक है, ओके, यही होता है, डिलीट ही नहीं होता फिर। ओके जी, हो गया हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं सपोज 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ठीक है, तो 12 किसके बराबर आ सकता है या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 बेस सिंपल सा रेड, हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ये आ गया। देखो 12 किस में एक्सप्रेस हो गया? इसी के प्राइम फैक्टर्स में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स को क्या किया, आपसे मल्टीप्लाई, तो हमें 12 वापस मिल जाएगा। देखिए, अगर दुनिया का कोई भी शख्स होगा ना जिसने मैथ पढ़ा होगा, उसको मैं ये फैक्टराइजेशन दिखाऊंगा, बोलूंगा जरा बताओ ये कौन सा नंबर होगा, वो कैलकुलेट करेगा, वो बोलेगा 2 2 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये तो 12 की फैक्टराइजेशन, ये तो 12 है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ इसको, इट इज द डीएनए ऑफ अ नंबर। ये जो प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इसको मैं बोलता हूँ डीएनए ऑफ अ नंबर, इसे नंबर पहचाना जाता है। ठीक है, तो यही ये बोलता है ये थ्योरम। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 50 लेंगे। इसको कैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 5 10 और 5 तो मिल गया। हाँ, इसको 2 25, वही 2 इंटू 5, 2 5 10 मिल गया। 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये जो मैंने इस ऑर्डर में लिखा ना 50 के प्राइम नंबर्स को, देखो ये तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 5 इंटू 2 इंटू 5। हाँ, ऑर्डर आपने चेंज कर दिया फैक्टर्स का, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि नंबर चेंज हो गया। अब ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, लेकिन उससे नंबर चेंज नहीं होगा। तब भी 50 में यही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, क्या? यही 2 5 5 ही होगा। 2 5 यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे 5 है, 5 है। ठीक है, 5। ऑर्डर चेंज करने से नंबर चेंज नहीं होता। तो थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया होगा, हम अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। देखिए, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे पहले, ताकि आपको भी दिख जाए। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह बनाएंगे अपने लिए जगह बनाएंगे हम। ठीक, किसका 140, पार्ट 1 140। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 140 को कैसे लिखोगे आप? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 are 14, 0 are 0, 2 3 are 6, 2 5 are 10, फिर 5 से हो जाएगा। 5 7 are 35, 7 1 are 7। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और बेहतर क्या रहेगा? हम 2 इंटू 2 को एक ही साथ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसका। ठीक है, ये एचसीएफ और एलसीएम में मदद करेगा, इस तरह लिखना अच्छा रहता है।
2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब है सेकेंड पार्ट 156। 156 को सॉल्व करो आप। 156 कैन बी रिटन एज 156 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करते हैं हमेशा। 2 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 3 आर 6, 2 9 आर 18, 3 से हो जाएगा। अब 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 13 1 आर 13 होगा। क्योंकि 2 दो बार आया है तो पहले ही हम लिखेंगे। अब 2 स्क्वायर, 3 आया एक बार लिखेंगे, 13 आया तो लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं पहले। पहले क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 3825 solve 3825 can be written as 3825 किससे डिवाइड होगा, 5 लास्ट का डिजिट तो 5 से ही होगा कि नहीं 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 वेट वेट 3 से भी हो सकता है, क्योंकि 5 + 2 is 7, 8 + 2 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 3 is 18, 18 तो डिविजिबल है 3 से होगा ये सारा नंबर। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 7 are 21, बचा 1 वो 15 बन गया, 3 5 are 15, ये किसे होगा। 1 + 2 is 3, 3 + 7 is 10, 10 + 5 is 15, 15 तो है डिविजिबल बाई 3, ये भी हो जाएगा। 3 4 are 12, 3 2 are 6, 3 5 are, अब 3 से होगा क्या, 4 + 2 is 6, 6 + 5 is 11, नहीं होगा 3 से, तो 5 से होगा, लास्ट डिजिट 5 है। 5 8 are 40, 5 5 are 25, 8 + 5 is 13, 5 से हो जाएगा। 5 1 are 5, 5 7 are 35, तो 17 1 are 17, तो 3 तो आया है ना 2 बार, 5 भी आया है 2 बार, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, डन। कौन सा पार्ट है, फोर्थ, 5005 solve 5005 can we factorize it as 5005, तो 5 से ही होगा है ना, 3 से नहीं होगा, 5 + 5 is 10, 10 is not divisible by 3, so 5 से होगा। 5 5 0 0, ये किससे होगा, इवन तो है नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये 1 + 1 is 2, 2 is not divisible by 3, 4 से भी नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है, पहले तो इवन भी नहीं है, इवन होना चाहिए, और उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो पूरा नंबर डिवाइड होता है 4 से, 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से बिल्कुल भी नहीं होगा, 6 के लिए पहले इस नंबर इवन होना चाहिए, उसके बाद डिविजिबल बाय 3, तो 6 से भी होता है। फिर 7 से होगा क्या, 7 का रूल क्या है, 7 का रूल कहता है कि लास्ट के डिजिट को दुगना करो, मल्टीप्लाई बाय 2, और जो रिमेनिंग डिजिट है ना, जैसे 100 रिमेन होता है, 2 माइनस करो 100 को, लास्ट के डिजिट को दुगना किया हमने, 2 1 2, उसको माइनस किया तो 98 आया, 98 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 19 देखो 14 जार 98, 14 जार 98, तो बचा 21 हो गया, 7 3 जार 21। हाँ 143 के लिए क्या है, 143 के लिए क्या है,
तो 143 किससे डिवाइड होगा? 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, ऑड और इवन जगह पे जो नंबर्स है उनको प्लस माइनस करो, सब पहले प्लस करो उसके बाद माइनस। जैसे कि 143 नंबर है 1 पोजीशन पे, और ये तो 2 तो इवन है, 3 थर्ड पोजीशन पे 3 है, पहले इनको ऐड करो, कितना आया 4। फिर इवन पोजीशन वाले देखो, जैसे इवन पोजीशन पे ये है सेकंड पोजीशन, सेकंड इज इवन, इस यहाँ पे 4 बैठा है इवन पोजीशन पे, इनको आपस में माइनस करो, 4 minus 4 is 0। यस, 0 is divisible by 11, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। 11 11 11 3 33, 13 1 13 आ गया, 5 into 7 into 11 into 13 हो गया। अब ये जो फोर्थ पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल देखना आप, 17 से हो जाएगा 17, उसके लिए वो 4 टाइम्स करना होता है लास्ट के डिजिट को, वो देख लेना आप, होमवर्क है आपके लिए। अच्छा, अगर डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए बनाऊंगा वीडियो। हाँ जी, कहाँ पहुंचे हम? Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF is equal to product of the two numbers। सबसे पहली बात देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन? सेकंड का पहला पार्ट 26 and 91, 26 and 91 इसका एलसीएम एसएफ को बचपन से सीखा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम काम, सबसे पहले हम देखते हैं 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद 91 की, उसी से हम एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 2 2 3 आ गया, 2 into 13। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये किससे होगा? 9 plus 1 is 10, 3 से तो नहीं होगा, 7 से, 7 हाँ लास्ट की डिजिट यानी 1 को दुगना करो फिर माइनस करो रिमेनिंग डिजिट के साथ, 9 minus 2 is 7, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 1 are 7 बचे कितने बच गए? 2 21, 7 3 are, तो आ गया 13 1 are 13, इधर भी लिखना था 13 1 are 13, कितना है 7 into 13। एसएफ के लिए क्या करना है? एसएफ के लिए आपको देखना है कॉमन फैक्टर, अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना आपस में दो नंबर्स के बीच में, तो उसकी लोवेस्ट डिग्री यहाँ पे देखिए, लोवेस्ट डिग्री 13 की क्या पावर है 1, इधर भी लिख सकते हैं 13 पावर 1, 13 13 तो मिल रहा है ना, और लोवेस्ट डिग्री हम 13 पावर 1 ही, यानी 13 खाली 13 लिख सकते हैं। 13 वुड बी द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 and 91। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम के लिए क्या है? एलसीएम के लिए है, अगर पावर्स मिल रहे हैं ना, सबसे पहले अगर कोई कॉमन पावर मिल रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर में, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ 2 रेज पावर 1 है, लिख सकता हूँ 7 रेज पावर 1, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 पावर 1 ले सकते हैं, उसके बाद 7, उसके बाद ये जो पावर्स मिल रहे हैं ना, इसका एक ही बार, इसकी हाईएस्ट डिग्री 30, खाली 30 लिख सकते हैं, यहाँ फर्क नहीं है ना, हाईएस्ट डिग्री ना लोएस्ट डिग्री, 13 13 13 पावर 1 13 पावर 1, तो यही है इस केस में, यही हाईएस्ट भी है लोएस्ट भी है, ठीक है। तो क्या आया एलसीएम, क्या आया
2 into 7. 2 into 7 is 14. 14 into 3 होता है 130. 13 into 4 डायरेक्ट करते हैं. 3 4s are 12. 3 1s are 3. 14 1s are 14. 8 182 LCM आ गया. ऐसे आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं. नहीं आया तो कमेंट करोगे आप, ठीक है. हाँ, वेट वेट वेट, इसको कुछ वेरिफिकेशन करनी है ना. हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है. LCM into HCF is equal to product of two numbers. यानी कहना ये चाह रहा है, अगर दो नंबर्स का देखो HCF, किसी नंबर का HCF x है, किसी नंबर उन्हीं दो नंबर्स का LCM y है. दो नंबर्स का HCF x है और उन्हीं दो नंबर्स का LCM y है. बोल रहा है जब हम LCM into HCF करते हैं ना, कुछ नंबर आएगा ना, वो किसके बराबर था, जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करोगे. सपोज A एंड B दिए होंगे नंबर्स और बोला गया होगा इनका HCF निकालो और LCM, ये निकला सपोज X HCF Y LCM. बोल रहा है कि HCF into LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. जितना इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने में कोई वैल्यू आएगा ना प्रोडक्ट करने के बाद, वो बराबर होता है उन्हीं के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर. दो नंबर्स का LCM HCF निकालोगे ना, उनका प्रोडक्ट करोगे, कोई नंबर आएगा ना, पता है वो किसके बराबर आता है, जब उन्हीं दो नंबर्स का सपोज यहाँ A एंड B है, उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे कुछ वैल्यू आएगा ना, दैट इज सेम as the product of HCF and LCM. Hope you are getting my point. I'm a little bit tired, please pardon that. Okay, ये करेंगे हम वेरीफाई. देखिए LCM, सबसे पहले LCM वेरिफिकेशन लिखना ऊपर, वेरिफिकेशन LCM into HCF देखेंगे कितना आएगा. What is LCM 182, what is HCF 13, ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पे, या तो हम यहीं भी कर सकते हैं, एक ही बात है, या तो अपना टाइम बचाएंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम टाइम बचाने के लिए. 182 इंटू 13 2366 कितना आया 2366. आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो कितना है 26 into 91, 26 into 91, 26 into 91, it is same as the product of LCM and HCF. It is also 2366, which implies LCM into HCF या HCF into LCM इसी का था, एक ही बात है, equals to product of two numbers. Hope you are getting my point. ठीक है, और बाकी के दो तीन पार्ट्स आप सेल्फ अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, मैं नहीं कर पाता हूँ सारे क्वेश्चंस. अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस पे, रिमेनिंग पार्ट्स पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, तीन नंबर्स दिए गए और इन्हीं का हमें क्या करना है, LCM HCF निकालना है. Oh, sorry. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पार्ट 1.
12, 15 and 21. क्या करना पड़ेगा? 12 के प्राइम फैक्टर्स, 15 as a product of prime factors, 21 as a product of prime factors. 12, 2 6 are, 2 3s are, 3 1s are. तो क्या है? 2 तो 2 बार है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3, 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 3 into 5, 21, 3 7s are 21, 7s are 7, 3 into 7. इसका SCF क्या आएगा? SCF के लिए क्या पता है? कॉमन फैक्टर अगर है उसकी लोएस्ट डिग्री, बस उतना ही लिखना है। इधर कॉमन फैक्टर क्या है? देखो 2 है ना, 2 तो बाकियों में नहीं है, ठीक है। 5 5 तो सब में नहीं है, 7 7 तो तीनों में नहीं है। अब 3 ही तीनों में है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो यही लिखेंगे इसकी लोएस्ट डिग्री, तो 3 पावर 1 दैट इज 3। और LCM क्या आएगा? देखो हाईएस्ट डिग्रीज, अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो हाईएस्ट डिग्रीज, अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो उसको ऐसे ही लिखना है। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, आप मान लेना अगर यहाँ पे सपोज 2 पावर 0 रहा होगा, 2 पावर 0, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पावर 0, 2 पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 स्क्वायर। 3 के लिए क्या है? यहाँ इस केस में हाईएस्ट डिग्री 3 पावर 1। 5 के लिए क्या है? 5 पावर 1। 7 तो ऐसे ही 7 पावर 1 ऐसे ही लिखोगे आप। आई होप अगर मुझे थोड़ा बहुत समझाना आ रहा है इस वक्त, जो कि फील मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो हाँ, तो एलसीएम क्या आएगा? ऐसे तो आया था ये कितना आएगा? 4 4 3 12, 12 5 60, 60 into 7, 60 into 7, हाँ 420, 420। इसी तरह बाकी पार्ट्स जो है 17, 23, 29, ये तो प्राइम नंबर्स ही है, इनकी क्या ही ये फैक्टर्स होंगे। इनका एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम क्या आएगा? इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट। वो आप देख लेना, नहीं आया तो कमेंट। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या बोला गया? एचसीएफ दिया गया 2 नंबर्स का, गिवन दैट एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम क्वेश्चन मार्क। 2 नंबर्स कौन से दिए हैं? 306 एंड 657। इसका एलसीएम निकालना है। कैसे? इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, वो मेथड नहीं, वो जो वेरिफिकेशन आपने सीखी थी, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? उन्हीं 2 नंबर्स का एचसीएफ इनटू एलसीएम। हाँ, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे वी नो, व्हाट डू यू नो, सॉल्यूशन में वी नो और वी नो SCF into LCM equals product of 2 numbers. What is SCF given? 9. LCM निकालना है, LCM product of 2 numbers. 2 नंबर कौन कौन से? 306 into 657. तो क्या होगा? विच इम्प्लाइज दैट LCM यही रहेगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड होगा, और हम कह सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो यहाँ से 9 खत्म, यहाँ से 9 डिवाइड में आ जाएगा। थ्री 3s are 9, 3 1s are 0s are 2s are 3 3s are 9, 3 4s are 12, 34 into 657, वो कुछ आंसर आएगा
और जो वो आंसर आएगा वो होगा LCM। वो आप निकालोगे। आपके लिए होमवर्क है, आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते रहते हो यूट्यूब पे। खुद भी प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं डिलीट करता हूँ। सब कुछ सिलेक्ट हो गया। होने दो यार, वो पेज जरूरत नहीं है हमें। ये भी तो कर सकता हूँ मैं। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। हमें चेक करना है 6 रेज पावर n, where n is any नेचुरल नंबर। अगर हम 6 को पावर देंगे ना कोई भी नेचुरल नंबर, छोटे से छोटा यानी कि 1, बड़े से बड़ा इनफिनाइट तक, क्या ये नंबर कभी 0 से एंड होगा? क्या ये नंबर कभी 0 से एंड होगा? देखिए, ये जानने के लिए आपको ना इसका डीएनए चेक करना पड़ेगा, यानी प्राइम फैक्टर्स। देखिए सिंपल से, अगर कोई समझना चाह रहा है ना ऐसी, जरा हम मैं देखो n, if n is 1 it is 6, if n is 2 it is 36, ऐसे ही if n is 3 that is 36 into 6। देखो कैलकुलेटर पे दिखा तो जल्द समझ में आएगा। देखिए, अगर हम बड़ा करके देखते हैं, अगर हम 6 को पावर कुछ भी लगा दें, पावर जैसे कि 5 लगा दूंगा, 5, तो क्या है? एंड किससे हुआ? 6 से हुआ। ये मत हुआ 0 से। अभी देखो आप, पावर अगर आप एक 1 2 3 4 10,000 भी पावर लगाओगे ना इसको, तो क्या आया? बहुत बड़ा नंबर आया। यहाँ पे यूलर्स नंबर आया। इससे भी इसे छोटा देंगे, ये कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, कैलकुलेटर की कैपेसिटी से। पावर देंगे हम ओनली 1000 ही, 10,000 देंगे। देखते हैं क्या आएगा। इसको क्या हो गया? पावर 1000 एरर। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 6 रेज पावर 25 देंगे, तो किस से एंड हुआ? 6 से। ये 0 से एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 के अगर फैक्टर्स देखा जाए ना, 6 के फैक्टर्स इफ यू चेक, इट इज 2 into 3। इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है? 2 into 3। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 होता ना, 5 भी मल्टीप्लाई होता, इन केस अगर होता, तो ये 0 से एंड होता। और फिर पावर जितना भी लगाओगे उतनी जीरोस उसको आ जाते। कैसे? देखो, 2 into 5 हो जाता, वो 10 होता है। 10 के पास 0 है, तो इसको भी आ जाता। 10 को 0 क्यों है? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, सॉरी, तो मैं नए तरीके से समझाऊंगा। 10 के पास 0 है ना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, देखो 2 into 5। इसीलिए अगर 10 को हम पावर देंगे तो अगर मैं 3 पावर दूंगा ना, ये इसके पास 3 जीरोस आएंगे, ये 3 जीरो से एंड हो जाएगा। अगर पावर 4 लगाऊंगा तो 4 जीरो से एंड हो जाएगा। 20 को देखो, 20 अगर इसको पावर दे दूंगा, जो भी नेचुरल नंबर पावर दूंगा, उतने जीरो इसको आएंगे।
जैसे कि 3, अगर 3 दे दूंगा क्यों, 4 5 जार 20, 2 इंटू 2 एंड 5 हो गया ना। ये 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखो 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें, 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन बनता है ही, तो इसमें 0 आएगा। 0 किस में नहीं आएगा, किन नंबर पे, 1 से लेकर 5 6 7 8 9, 9 तक ऐसे नंबर्स है जिनमें 0 नहीं है। इनके फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 मिसिंग है, या तो 2 मिसिंग होगा या तो 5 मिस होगा, या तो दोनों मिस होंगे। तो ये तो 0 सेंड नहीं करेंगे। सबसे छोटा नंबर है जो 0 सेंड करता है वो है 10 खुद, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 जिस नंबर में है वो जरूरी एंड होगा 0 से। 2 इंटू 5 जिस नंबर में होगा ना एज अ प्राइम प्रोडक्ट, वो जरूर बिल जरूर 0 से एंड हो जाएगा। जैसे 350, ठीक है, ये क्यों 0 से एंड हो रहा है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 2 इंटू 5 का कॉम्बो जरूर बन रहा होगा। जैसे कि देखो आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 प्लस 2 तो 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा, देखो आ गया ना ये 2 इंटू 5, ये आ गया ना इसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 इंटू 5 है किसी नंबर में तो वो 0 से एंड जरूर हो जाएगा। अब क्या करें अगर दो, देखो आप देखिए, जैसे कि 200, 200 के पास 20 क्यों है, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 दो कॉम्बिनेशन होंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये जरूर होगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखिए कैसे, 2 1 जार 2 0 0 100, 2 50 जार 100, 2 25 जार 50, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। देखिए ये और ये एक कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5, और ये दूसरी कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 है ना, तो दो जीरो तो जरूर होंगे इस नंबर के पास। समझ में आ रही है बात, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आई प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं फिर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे आप मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि किसको मेरा समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। कमेंट से सब कुछ पता चल जाता है, समझ लिया। तो तो क्या पता चला, तो क्या पता चला हमें, क्या 6 पावर ना एनी नेचुरल नंबर, क्या ये एंड कभी 0 से होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 एज अ प्राइम, 5 एज अ प्राइम फैक्टर मिसिंग, ये कभी 0 से नहीं होगा। इसी तरह 5, अगर क्वेश्चन होता 5 रेज पावर n, क्या ये 0 से एंड होगा, 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, 5 इंटू 1 रेज पावर n, n कुछ भी हो यार, प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ क्या होना चाहिए, 2 अगर होता साथ में कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में इधर फैक्टर्स में, तो ये 0 से एंड हो जाता। तो यहाँ क्या है, 2 मिस है, 2, तो
5 रेज और 1, ये भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 इज मिसिंग, 2 इज मिसिंग एज अ प्राइम फैक्टर। समझ में आ रही बात? क्या नटशल में आपको क्या पता चला कि किसी कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन में, या किसी भी नंबर, प्राइम नंबर हो या ये हो कंपोजिट नंबर, अगर उस नंबर में 2 और 5 का कॉम्बो आ रहा है तो वो 0 से जरूर एंड हो जाएगा। और जितने वो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, जितनी बार वो बनेंगे ना वो कॉम्बो, उतनी जीरोस होंगे उसके पास, वो उतने जीरोस एंड हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई नंबर है, कोई एक्स, उसके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो इस नंबर के पास कितने जीरोस होंगे? हाँ? कितने जीरो से एंड हो जाएगा ये? आप देखो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके। 1, 2, 3, 3 जीरो तो जरूर होंगे उस नंबर के पास। हाँ है ना, वो है 1000, है ना 1000। कैसे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो जरा, 10 इंटू 10 10, इसको 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो यही तो 1000 है। 10 इंटू 10 इंटू 10। समझ में आ रही है बात? ग्रेट। अगर ये क्वेश्चन देता 9 रेज पावर n, चेक करो क्या ये एंड होगा 0 से? अगर n है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर पावर में लगा दो, कभी नहीं होगा। आप कुछ भी पावर में लगा दो। अब बेस, अब देखो ना नंबर की, उसमें 2 इंटू 5 नहीं है, 9, 9 देखो आप, 9 क्या है, 3 3 9। इसमें तो दोनों मिसिंग है ना, इधर 2 है ना 5 है। 2 और 5 अगर होता उधर तो कम से कम एक जीरो से एंड हो जाता, फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 2 रखते तब वो 2 जीरो से एंड होता। अगर 2 इंटू 5 है फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वेयर वर वी? अब है ये 6th क्वेश्चन, जरा आप देख लीजिए। पहले इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। क्या कह रहा है ये? कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये चेक करो ये कैसे कंपोजिट नंबर है। ये कैसे कंपोजिट नंबर? देखिए आप, अगर मैं आपको बोलता, मैं पहले समझाता हूँ इसने क्वेश्चन ऐसे क्यों बनाया है। अगर ये बोलता, देखिए अगर ऐसे देता 2 इंटू 2 इंटू प्लस 1, ये चेक करो ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर। आप क्या करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 7 28, प्लस 1 इज 29, 29। आप बोलते 29 क्या है, प्राइम नंबर। ये तो प्राइम आया। देखो इस प्लस 1 की वजह से प्राइम बन गया, वरना यहाँ तक 28 वो तो कंपोजिट नंबर था। इसीलिए अगर ये 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 2 बोलता, बोलता ये बताइए कौन सा नंबर आएगा, आप क्या करते? ये 28 प्लस 2, ये 30 आ गया। ये तो अब कंपोजिट नंबर आ गया। इस प्लस माइनस से फर्क पड़ती है नंबर पर, है ना? डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये है क्या। सॉल्व 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये है क्या?
13 और ये 13 कॉमन ले सकते हैं हम। अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 इंटू 7 इंटू 11 is 77 प्लस 1 क्या आया 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 क्योंकि 78 तो खुद कंपोजिट नंबर है, इसको अगर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई लग भी गया है नो प्रॉब्लम, ये मल्टीप्लाई करके भी कंपोजिट ही आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। आप चेक भी कर सकते हो उसकी फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, फिर आप मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लगा दो उसको प्राइम नंबर में से, आप 7 लगा दो, 7 इज अ प्राइम नंबर, 28 आएगा कंपोजिट नंबर। 4 का आप 13 पे लगाओ 52, तब भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या है कंपोजिट, हमने शो कर दिया, we have shown this। अब क्या है, अब है इसी का सेकंड पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको दिखाना है मैं कंपोजिट। 5 और 5 कॉमन है ना यहाँ पे, तो बाहर निकालो इसको। अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 के बदले यहाँ फिर 1 आया क्योंकि 5 बाहर निकला, तो क्या आया 3 2 are 6, 6 6 are 36, 36 into 4, 36 into 4 कितना आया यार, 4 into 7 देना के टाइम बच जाएगा। 36 into 4 into 7, 1008 क्या आया 1008 आया, 1008 1008 खुद एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर तो ये ओवरऑल नंबर कंपोजिट ही आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 लगाओ यहाँ पे 3 फैक्टर आए ना, ये भी कह सकते हो मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट, ठीक। तो ये सवाल हो गया डन। अब है लास्ट वाला सवाल, लास्ट वाला सवाल है there is a circular path, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा राउंड करने में। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, लेकिन रवि को 12 ही मिनट लगते हैं। सोनिया को 18, रवि को 12 मिनट्स। सोनिया की स्पीड कम होगी और रवि की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हाँ ये फिर स्टार्ट करने के बाद and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। अगर दोनों ने रन करना स्टार्ट कर दिया एक ही टाइम पे, तो फिर कितने मिनट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एलसीएम, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, अब मैं खिसकाता हूँ फिर यहाँ, ठीक है।
सॉल्यूशन। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। रवि को 12 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं सोनिया और रवि आफ्टर 36 मिनट्स के बाद फिर से मिलेंगे। ये हमने एनालॉजी से भी देखा और फैक्टराइजेशन से भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम देखना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। और जिसको समझ नहीं आया होगा कम से कम एनालॉजी से तो वो समझ ही जाएगा। जिसमें हमने क्या देखा, 18 मिनट्स लेगी सोनिया फॉर 1 सर्कुलर राउंड। ठीक है, और यहाँ से 12 मिनट्स रवि। फिर सेकंड राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 36 मिनट्स लगे, क्योंकि 18 प्लस 18 इज 36। रवि को जब सेकंड राउंड के लिए सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा उसको 24 मिनट्स में 12 प्लस 12 इज 24, क्योंकि वो 12 मिनट ले रहा है एक राउंड के लिए। तो दूसरा राउंड कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगा? 24 मिनट्स में। फिर तीसरा राउंड कितने मिनट्स में? 24 प्लस 12 इज 36। 36 मिनट्स हुए होंगे, यहाँ पे भी 36 मिनट हुए, और ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने 36 पे कंप्लीट किया होगा। इसने तीसरा राउंड ये होगा यहीं पे रवि, और सोनिया ने 2 ही राउंड लेकिन होंगे यहीं पे। तो मिल गया ना आफ्टर 36 मिनट्स। तो मैं तब से यही समझा रहा था, उम्मीद करते हुए आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर सच में हेल्प हुई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अस्सलाम।